आवाज सुन के और देख के तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये गोलगप्पे हम बाहर से लेके आए हैं, लेकिन ये गोलगप्पे मैंने घर पे बनाए हैं। आप बहुत ही आसान तरीके से ये घर पे बना सकते हैं बिना कोई झंझट के। तो उसका आटा कैसे लगाना है और उसे किस तरह से फ्राई करना है, वो सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप भी घर पर ही ठेले वाले जैसे गोलगप्पे यानी कि पुचके बहुत आसानी से बना सके। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप भर के सूजी ली है। घर में जो नॉर्मल वाली सूजी रहती है वो यही है, तो इसे हम मिक्सर जार में चला के थोड़ा सा बारीक कर लेंगे। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी यानी रवा है तो आप वो ले लीजिए, फिर आपको उसे ग्राइंड करने की जरूरत नहीं है। तो इसे मिक्सर जार में चला के थोड़ा सा हम बारीक कर लेते हैं। तो उसे हम एक पतीले में डालेंगे और जितनी सूजी ली है उससे आधा हमें मैदा लेना है। तो है ना बढ़िया सा मेजरमेंट, जितनी आप सूजी ले लीजिए उससे आधा आपको मैदा लेना है। तो आप घर का कोई भी कप कटोरी का मेजरमेंट सेट कर लीजिए। अब उसके अंदर नमक मिला देंगे स्वाद के हिसाब से, और यहाँ पर चुटकी भर हम खाने का सोडा मिलाएंगे। तो बस सिर्फ चुटकी भर लेना है, ज्यादा ना डालें, नहीं तो फिर आपके गोलगप्पे बढ़िया नहीं बनेंगी। और उसमें 1 चम्मच हम तेल डालेंगे। रेगुलर जो चम्मच हम खाने का इस्तेमाल में लेते हैं मैंने वो लिया है। ज्यादा मोयन इसके अंदर नहीं चलता है, तो मोयन भी आप सावधानी से डालें। तो बस इतनी क्वांटिटी है, उसमें आप 1 चम्मच डाल दीजिए। अच्छे से उसे मिक्स कर लेंगे ताकि मैदा और सूजी एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसका आटा लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल पानी लिया है। अगर आप वहां पर रहते हैं जहाँ सर्दियों का मौसम है तो आप वहां पर हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम उसका आटा लगाएंगे। ये जो आटा है ना उसे हमें ज्यादा सख्त नहीं लगाना है और ज्यादा नरम भी नहीं। तो मीडियम रहना चाहिए, और इसमें सूजी की मात्रा ज्यादा है तो वो अपने अंदर पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन पानी पहले आप थोड़ा थोड़ा ही डालें, क्योंकि अगर ज्यादा हो जाएगा तो फिर आपका सारा मेजरमेंट बिगड़ जाएगा। तो पानी थोड़ा थोड़ा डालकर आप इसका आटा गूंद लीजिए। तो देखिए बहुत आसानी से आप स्टेप बाय स्टेप ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपके गोलगप्पे यानी पूचके बहुत ही बढ़िया तैयार होंगे। और एक बार आप इसे घर पे बना लेंगे ना तो फिर बाहर से आप कभी भी खरीद के नहीं लाएंगे, घर पे ही इसे बनाएंगे। तो देखिए मैंने इसका आटा लगा दिया है और ये न ज्यादा सख्त है न ज्यादा नरम। तो आटे को अच्छे से हमें पहले मल लेना है, और इसे हमें कम से कम 20 मिनट का रेस्ट देना है। आप आधे घंटे से लेके 40 मिनट तक इसे रख सकते हैं। तो लेकिन इसे हम क्या करेंगे, रखने के लिए एक पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर का जो मॉइस्चर है ना वो बना रहेगा और ये ज्यादा सूखेगा नहीं। तो आप कोई भी इस तरह की पन्नी ले लीजिए और उसमें इसे छोड़ दीजिए कम से कम 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने आधे कप पानी का इस्तेमाल किया था। तो अभी 20 मिनट हो चुके हैं तो आटे को हम चेक कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि सूजी है ना अपने अंदर ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करती है, तो अगर आपको ऐसा लगे कि ऐसे रेस्ट करने के बाद ये थोड़ा सा सख्त हो गया है तो 1 से 2 चम्मच पानी डाल के आप उसे सेट कर लीजिए। मुझे जरूरत नहीं है तो इसे अच्छे से हम मल के मिक्स कर लेंगे एक बार। अब इसके हम चार एक समान हिस्से कर लेंगे। और ये जो आप प्रोसेस कर रहे हैं ना तब भी आपका जो आटा है ना वो आप ऐसे ही ना छोड़ दे उसे। इस तरह की प्लास्टिक की जो बैग हमने ली थी उसमें ही रखें ताकि ये ड्राई ना हो जाए। तो अच्छे से हम इसे लंबाई में रोल कर लेते हैं और फिर उसके छोटे छोटे लोए तैयार करेंगे। तो आपका जो लोया है ना वो ज्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए, बस सिर्फ 5 ग्राम का रहना चाहिए, 4 से 5 ग्राम यानी बहुत ही छोटा। इसे आपको मेजर मतलब कि नापने की जरूरत नहीं है, वेट करने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा आप ऐसे छोटे छोटे लोए तैयार करेंगे तो आसानी से 4 से 5 ग्राम का हो जाएगा। तो इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो सूजी और आटा लिया है, तो जैसे कि 1 कप सूजी है, आधा कप आटा है, तो 1.5 कप में से आपकी 17 यानी कि 70 जितनी गोलगप्पे बन के तैयार होंगे, ये साइज के अगर आप बनाते हैं तो ज्यादा बड़ी साइज के ना बनाएं। तो इसे हमें इस तरह से फिर से बैग के अंदर ही रख देना है। बस थोड़े से 4 से 5 बाहर रखेंगे और उसे बेल के तैयार कर लेंगे। तो हमारे जो लोहे है ना उसमें अगर आप 3 से 4 बार इस तरह से बेलनी फिराएंगे तो आपके गोलगप्पे बस इस तरह से तैयार हो जाएंगे। और आपको इसे एक जैसा ही रखना है, यानी कि कोई भी उसकी जो साइड है ना वो ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए।
तो इस तरह से हम सारे गोलगप्पे को बेल लेंगे। अब बेलने के बाद उसे रखना कैसे है वो भी मैं आगे आपको बता देती हूँ। और आपका आटा जैसे सही लगा होगा ना, तो बेलते वक्त आपको बिल्कुल भी तेल या फिर सूखा आटा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगे कि ये बहुत चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा तेल लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोहे को बेलते जाए और फटाफट से पूरी तैयार करते जाए। हमने जो पूरी बेल के रखी है उसे हम एक सूखे कपड़े के ऊपर इस तरह से रख देंगे। ये कॉटन का सूखा कपड़ा है और इस तरह से लाइन में इसे हम लगाते जाएंगे। ऐसे रखने के बाद हमें क्या करना है कि एक गीला कपड़ा लेना है और उसके ऊपर लगा देना है। तो नीचे का जो आपका कपड़ा है वो सूखा रहना चाहिए और ऊपर वाला जो कपड़ा आपका रहेगा ना वो आपको गीला करके लेना है। तो इस तरह से लाइन में हमें पूरी को जमाते जाना है। और जब हम इसे फ्राई करने के लिए लेंगे ना, तो जो पूरी हमने पहले रखी थी वो लेंगे, वहां से शुरुआत करेंगे। तो जब हम इसे बेलते हैं तो इसके अंदर की सूजी के जो पार्टिकल है वो दब जाते हैं। तो उसे थोड़ी देर के लिए रखना जरूरी रहता है। तो आप पहली पूरी बेलेंगे और सबसे लास्ट में बेलेंगे, तब तक ये सेट हो जाएगा। तो जब आप इसे फ्राई करने के लिए ले, तो पहले वाली जो पूरी थी वहां से उठाए। और तेल को हमें अच्छे से गर्म करना है। आप बड़ी वाली कढ़ाई लीजिए और उसमें तेल की क्वांटिटी कम रखिए। जैसे मैंने बड़ी कढ़ाई ली है लेकिन तेल इसमें कम है, तो थोड़ा ही तेल लेना है। और तेल अच्छे से गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम को आप मीडियम और हाई के बीच में रखें और इस तरह से डालते जाए। तो देखिए एक एक आपकी जो पूरी है ना, यानी कि गोलगप्पा, वो इस तरह से फूल जाएगा बढ़िया से, गुब्बारे की तरह ये फूलेगा। और आपको इसे कंटिन्यूअस इस तरह से चलाते रहना है ताकि इसका जो ऊपर वाला लेयर है ना वो बहुत ही क्रिस्पी बने। नहीं तो फिर क्या होगा कि इसमें कलर आ जाएगा लेकिन क्रिस्पीनेस नहीं आएगी। ठंडा होने के बाद ये नरम हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से कंटिन्यूअस उसमें चलाते रहना जरूरी है फ्राई करते वक्त। तो देखिए बढ़िया सा कलर आ गया है और ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। तो ये समय पर आप इसे निकाल दीजिए। तो एक एक करके आपको इसमें ये जो पूरियां है वो ऐड करनी है। तो सारी जो पूरी है ना, यानी सारे आपके गोलगप्पे इस तरह से फूल जाएंगे। तो आप झारे को इस तरह से चलाते रहिए। एक बार में आप 5 से 7 तक डाल सकते हैं और फिर तुरंत इस तरह से उसे उलटते पलटते फ्राई कर ले, जब तक कि इसका बढ़िया सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। तो ये प्रोसेस से अगर आप बनाएंगे तो आपके गोलगप्पे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और ठंडा होने के बाद भी बिल्कुल नरम नहीं पड़ेंगे। बहुत ही आसान है, आप घर में एक दो बार ट्राई करेंगे तो बढ़िया से बना लेंगे। देखिए कितना शानदार इसका कलर आ गया है। और इसकी आवाज़ आप देखिए, आवाज़ से ही पता चल जाएगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। तो ये रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।